हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का असहयोग आंदोलन के टॉपिक। बेटा, गांधी जी भारत में 1915 में आए थे और 1915 से 1916 तक वो पूरे भारत में घूमे और उन्होंने यहाँ के हालात देखे। 1916 से लेकर 1920 तक उन्होंने काफ़ी सारे आंदोलन किए, लेकिन 1920 में जाकर एक बहुत बड़ा आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का क्या मतलब है कि सहयोग ना करना। गांधी जी ने जनता से आह्वान किया कि वो ब्रिटिश सरकार या फिर हम कह सकते हैं औपनिवेशिक शासन का सहयोग ना करें, उसका बहिष्कार करें। जितने भी आंदोलन गांधी जी ने किए उनसे भारत की जनता में निर्भीकता और देश प्रेम का संचार हुआ। 1920 से देश में आंदोलन नेतृत्व गांधी जी ने ही किया और इस वजह से ही इसे गांधी युग का नाम भी दिया गया है। अब बेटा, असहयोग आंदोलन होने के क्या कारण थे, इसकी पृष्ठभूमि को एक बार हम जानेंगे। देखिए, जो पहला कारण था वो था प्रथम विश्व युद्ध। ये जो बेटा प्रथम विश्व युद्ध था ये 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला और इसमें अंग्रेज़ों ने भारतीय लोगों को इस्तेमाल किया था। तो जो भारतीय सेनाएं बाहर भेजी गई उनका प्रयोग ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध में किया और भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब हुई। लेकिन भारतीयों को उम्मीद थी कि इसके बदले में हमें कुछ फ़ायदा होगा, हमें कुछ अधिकार मिलेंगे, कुछ हद तक हमें आज़ादी मिलेगी। लेकिन अंग्रेज़ों ने इसमें वायदा खिलाफ़ी करी और भारतीयों के हाथ कुछ भी नहीं लगा, जिसके कारण जनता में असंतोष फैल गया। 1919 का भारत शासन अधिनियम की जो फूट डालो राज करो की नीति थी, इन्होंने इसी नीति को प्रोत्साहित किया अंग्रेज़ों ने और सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया। तो हर जगह इन्होंने क्या किया कि संप्रदायों के बीच में फूट डालने की, हिंदू मुस्लिम एकता को ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी। जो दूसरा कारण था असहयोग आंदोलन का वो था रॉलेट एक्ट। इसे मार्शल लॉ भी कहा जाता है। ये मार्च 1919 में अंग्रेज़ों ने यहाँ पर पारित किया। न्यायाधीश रॉलेट की अध्यक्षता में ये एक ऐसा कानून था जो किसी भी भारतीय को किसी भी कारण 2 वर्ष तक कैद में रख सकता था। इस कानून को भारतीय लोगों ने काला कानून का भी नाम दिया है और इसलिए इसका पूरे देश में विरोध हुआ। हालांकि जो भी विरोध हमारे यहाँ हुए ज़्यादातर शांतिपूर्ण ही थे, क्योंकि उन सब का नेतृत्व गांधी जी ही कर रहे थे। 6 अप्रैल 1919 को भी शांतिपूर्ण हड़ताल हुई और हिंदू मुसलमान सब मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध कर रहे थे। तीसरा जो कारण था वो था जलियांवाला बाग हत्याकांड। यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ। पंजाब के अमृतसर शहर में जलियांवाला बाग नामक एक जगह है। यहाँ पर कुछ भारतीय लोग सभा कर रहे थे और इस सभा पर एक अंग्रेज़ ऑफिसर जनरल डायर ने भारतीयों पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे हजारों भारतीय मारे गए। इसी घटना के विरोध में शंकरन नायर ने त्यागपत्र दिया, जो कि गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्य थे, और रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने सर की उपाधि छोड़ दी। अब बेटा, ये जो भी हुआ जलियांवाला बाग में, सब लोग शांतिपूर्वक तरीके से एक सभा कर रहे थे और वहाँ पर गोलियां चलवाकर ये जो हज़ारों लोग मारे गए। फिर इसका विरोध उठा कि ऐसे कैसे इतनी दमनकारी नीतियां यहाँ पर प्रयोग की जा सकती हैं। तो उस विरोध के कारण फिर अंग्रेज़ों ने इस मामले की जांच के लिए एक हंटर कमेटी बनाई। लेकिन इस हंटर कमेटी ने क्या किया, इन्होंने जनरल डायर को ही सम्मानित बता दिया और गलती भारतीयों की ही निकाली। इस कमेटी की कार्यवाही से फिर भारतीयों के मन में जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ विश्वास था अंग्रेज़ों के प्रति,
वो भी समाप्त हो गया। फिर गांधी जी ने निश्चय किया कि ये असहयोग आंदोलन चलाने का समय आ गया है, और उन्होंने इसमें एक और जो मुसलमान लोगों का एक आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन। तो गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन में खिलाफत आंदोलन को भी मिलाने का विचार किया। उन्हें लगा कि इससे हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ेगी, और हिंदू मुस्लिम एकता ही ब्रिटिश विरोधी असहयोग आंदोलन का आधार बनेगी। इसलिए उन्होंने सितंबर 1920 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा। हालांकि कांग्रेस के पुराने नेता जैसे कि विपिन चंद्र पाल, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय और चित्तरंजन दास इसके विरुद्ध थे, फिर भी यह भारी बहुमत से पास हुआ। इसके बाद दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में यह दोबारा पास हुआ। गांधी जी को इस असहयोग आंदोलन की सफलता पर इतना विश्वास था कि उन्होंने घोषणा की कि स्वराज 12 माह में अवश्य मिल जाएगा, अगर इसका सही तरीके से हम अनुपालन करें। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम दो भागों में बटा था, एक था नकारात्मक और दूसरा सकारात्मक। अब देखिए जरा कि नकारात्मक जो कार्यक्रम था वो कैसा था। गांधी जी ने लोगों से आह्वान करा कि नकारात्मक कार्यक्रम में वो सरकार का असहयोग कर सरकारी तंत्र को ठप करें। जैसे कि बेटा, इसमें क्या था कि उन्होंने वकीलों से कहा कि आप न्यायालयों में जाना बंद कर दें, तो अपनी सेवाएं देना आप बंद कर दें, ताकि सरकार का असहयोग हो और उनका विरोध हम इस तरीके से करें कि हम उनकी नींव ही हिला सकें। दूसरा, सरकारी उपाधियों का त्याग। जो भी बड़े बड़े लोगों को अंग्रेजी सरकार की तरफ से उपाधियां मिली हुई थी, गांधी जी ने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप लोग अपनी सरकारी उपाधियों का त्याग कर दें। तीसरा, सरकारी स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार। छात्रों से अपील की गई कि वो स्कूल और कॉलेजों में जाकर पढ़ना बंद कर दें, जो कि सरकारी स्कूल कॉलेजेस थे, और टीचर्स से, प्रोफेसर्स से उनसे अपील की गई कि आप लोग सरकारी स्कूल और कॉलेजों में जाकर पढ़ाना बंद कर दें। फोर्थ पॉइंट, चुनाव बहिष्कार, कि चुनावों का भी बहिष्कार करें, उनमें सम्मिलित ना हो, और विदेशी माल का बहिष्कार करें। कोई भी विदेशी चीज़ ना खरीदें, ना ही इस्तेमाल करें। तो बेटा, ये नकारात्मक कार्यक्रम था, और इसने बहुत ही गंभीर रूप से अंग्रेज़ों की नींव पर चोट करी थी। दूसरा पॉइंट था बेटा सकारात्मक कार्यक्रम, जो दूसरा भाग था इस असहयोग आंदोलन का। इसमें क्या था कि राष्ट्रीय स्कूलों व कॉलेजों की स्थापना की गई। तो ये हमारा सकारात्मक कार्यक्रम इसे क्यों कहा है कि ये भारत को मजबूत करने की एक कोशिश थी। उस कोशिश में सबसे पहले था कि हम राष्ट्रीय स्कूलों व कॉलेजों की स्थापना करें। स्वदेशी का प्रचार, यहाँ पे स्वदेशी का प्रचार, चरखा व हथकरघा उद्योगों को प्रोत्साहन मिले। तो लोगों ने चरखे को घर घर में चलाना शुरू कर दिया, खादी पहनना शुरू कर दिया, सब स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करना शुरू कर दिया। तो ये सकारात्मक कार्यक्रम का एक हिस्सा था, और इसमें बहुत से शिक्षण संस्थानों की भी स्थापना की गई, जैसे कि पटना में, अहमदाबाद में, पूना, काशी, अलीगढ़। तो ये सब एक असहयोग आंदोलन के सकारात्मक कार्यक्रम के भाग थे। इस आंदोलन की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी हिंदू मुस्लिम की एकता। अब जब अंग्रेज़ों को महसूस हुआ कि उन्हें इस आंदोलन के कारण बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें लोगों की तरफ से कर मिलना भी बंद हो गया था, लोगों ने अपनी पसंद की फसलें उगाना शुरू कर दी थी,
जो फैक्ट्रियों के कर्मचारी थे उन्होंने फैक्ट्रियों में काम करना बंद कर दिया था। लोगों ने अनेक कानूनों को तोड़ना शुरू कर दिया था। जो वन्य कानून थे वो भी तोड़ दिए गए थे। हर तरफ से असहयोग मिल रहा था अंग्रेज़ों को। तो फिर सरकार ने, अंग्रेज़ों ने इसका क्रूर दमन करना शुरू कर दिया। उसके बाद 17 नवंबर 1921 को मुंबई में प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत हुआ। लोगों को पता था और इसलिए लोगों ने पहले ही वहाँ पर हड़ताल शुरू कर दी, क्योंकि उनके प्रमुख नेता अली बंधुओं को गिरफ्तार किया गया था। तो इस मुद्दे पर उन्होंने हड़ताल की प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के समय ही। 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वॉइस रॉय को चेतावनी भरा पत्र लिखा। आंदोलन जो है वो पूरे जोरों शोरों पर चल रहा था, लेकिन 5 फरवरी 1922 को एक ऐसी घटना हुई जिसने सारे समीकरण बदल दिए। और ये क्या घटना थी? ये बेटा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा गांव में कांग्रेस के जुलूस को पुलिस ने रोकना चाहा था, लेकिन आम जनता ने आवेश में आकर थाने में आग लगा दी। इसमें बहुत सारे पुलिस वालों की मौत हुई और गांधी जी ने इस हिंसक घटना के कारण इसे स्थगित कर दिया, क्योंकि गांधी जी अहिंसा को पूजते थे। और इस हिंसक घटना के होने के बाद उन्होंने अपना आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। तो बेटा, ये था आपका असहयोग आंदोलन, जो सन 1920 से लेकर 1922 तक चला। और चौरी चौरा की घटना के बाद इसे वापस ले लिया गया, लेकिन ये 1857 की क्रांति के बाद पहला ऐसा आंदोलन था जिसने दोबारा से अंग्रेज़ों की नींव हिला दी। थैंक यू बच्चों।